इकोविजन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिकल अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी, मतलब मुद्रा की मांग के लिए प्रतिष्ठित या क्लासिकल दृष्टिकोण। तो जो क्लासिकल दृष्टिकोण है मुद्रा की मांग के लिए, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिशर का दृष्टिकोण। तो फिशर का दृष्टिकोण क्या है? फिशर का है फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी, मतलब मुद्रा की मांग के लिए फिशर का लेन देन दृष्टिकोण। तो जो फिशर का लेन देन दृष्टिकोण है तो उसमें सबसे पहले क्या है, लेन देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। फिशर के अनुसार क्या है कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है? मुद्रा की मांग लेन देन के उद्देश्य के लिए की जाती है तथा मुद्रा की मांग उसमें उपस्थित उसके क्रय शक्ति के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में की जाती है। तो फिशर क्या कहते हैं, कह रहे हैं जो मुद्रा है, मुद्रा की मांग उसमें उपस्थित उसके क्रय शक्ति के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में की जाती है। तो क्रय शक्ति का मतलब है वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने की जो शक्ति होती है वही क्या है, मुद्रा में उसकी क्रय शक्ति होती है। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुद्रा की आपूर्ति M तथा मुद्रा का वेग V का गुणनफल वस्तुओं की कीमत P तथा लेन देन का तरीका T के गुणनफल के बराबर होती है। तो यही है फिशर का समीकरण, फिशर एक्सचेंज इक्वेशन। यही है क्या, फिशर का विनिमय का इक्वेशन MV इक्वल टू PT। तो यहाँ M क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी, मतलब मुद्रा की मात्रा। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा का वेग, मतलब किस वेग से ट्रांजैक्शन हो रहा है। P क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स, वस्तु की कीमतें। T क्या है, ट्रांजैक्शन मोड, जो लेन देन हो रहा है। अब देखिए जो MV इक्वल टू PT है उसमें MV क्या है, सप्लाई ऑफ मनी, PT क्या है, डिमांड फॉर मनी फॉर ट्रांजैक्शन मोड। मतलब क्या है कि PT का मुद्रा की डिमांड की जाती है किसके लिए, लेन देन के लिए। फिर कह रहा है मनी मार्केट बैलेंस, तो MS इक्वल टू MD, मतलब सप्लाई ऑफ मनी इक्वल टू डिमांड ऑफ मनी, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तो मुद्रा मार्केट बैलेंस होगा। फिर कह रहा है कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, मतलब लेन देन के लिए मुद्रा की मांग MD इक्वल टू PT/V, मतलब डिमांड ऑफ मनी इक्वल टू PT/V। फिर कह रहा है कि मुद्रा की जो मांग है वो फिशर के लेन देन दृष्टिकोण क्या होता है, 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन की संख्या, जो कितना लेन देन कर रहे हैं उनकी संख्याओं पर। दूसरा क्या कह रहा है कि वस्तुओं की कीमत P पर। तीसरा है मुद्रा संचालन में लेन देन का जो वेग है, किस वेग से ट्रांजैक्शन हो रहा है। फिर कह रहा है कि इसकी वस्तु और सेवाओं के अलावा भी फिशर किस पे लागू होता है, तो फिशर के लेन देन के दृष्टिकोण में न केवल वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान मूल्य से जुड़े लेन देन शामिल है, बल्कि इसमें पूंजीगत संपत्तियां जैसे भूमि, शेयर, प्रतिभूति आदि की बिक्री और खरीदी भी शामिल है। जो लोग भूमि या फिर शेयर प्रतिभूति खरीदते या बेचते हैं उसकी भी लेन देन क्या है, फिशर के दृष्टिकोण में शामिल है। यही हमारा क्या था, फिशर का लेन देन दृष्टिकोण।